बहू अब तुम शादीशुदा हो, हॉस्टल में रहने वाली लड़की नहीं। भाभी आपने सूटकेस पैक भी कर लिया। इसमें तो केवल भैया के कपड़े रखे हैं, अपने कपड़े नहीं रखे। भैया अकेले ही जा रहे हैं क्या हनीमून पर? शिवानी ने हंसते हुए अपनी नई नबली भाभी विनीता से कहा। दीदी, मम्मी ने मेरा सूटकेस पहले ही पैक करके दिया था, जिससे मुझे इस समय पैकिंग में ज़्यादा समय ना लगे। विनीता ने धीरे से कहा। अरे वाह, समधन जी तो बहुत स्मार्ट निकली। हमें भी तो दिखाओ जरा अपना सूटकेस, क्या क्या रखा है तुम्हारी मम्मी ने? कमरे में आते हुए अर्चना जी बोली। विनीता कुछ कहती इससे पहले अर्चना जी और शिवानी ने उसका सूटकेस उठाया और उसे खोलकर बैठ गई। एक एक करके उसका सारा सामान बाहर निकाल दिया। बहू, अब तुम शादीशुदा हो, हॉस्टल में रहने वाली लड़की नहीं। अपनी पैकिंग यही सोचकर करनी चाहिए थी। समधन जी को भी अकल नहीं कि बेटी की पैकिंग करते समय उसके शादीशुदा होने का ख्याल रखना चाहिए था। मम्मी जी, लेकिन इस सूटकेस में क्या कमी है? विनीता ने विनम्र भाव से पूछा। इतना तो उसे समझ आ गया था कि सही मायने में वो ससुर में ही है, जहाँ बात बात में सास ननद बहू की कमी निकालने को तैयार रहती है और साथ ही उसके मायके वालों को भी नीचा दिखाया जाता है। अब यह भी हम ही बताए। देखो, इसलिए सूटकेस में एक भी साड़ी और सूट नहीं है, केवल जीन्स और टॉप ही रखे हैं। और एक कैमरा, इसकी क्या ज़रूरत है? अब तुम शादीशुदा हो, बार बार ये याद थोड़ी ना ही दिलाऊंगी। ये हिट और गोगल और जूते शादीशुदा औरतों पर अच्छे नहीं लगते। बहुत हो गया हॉस्टल के हिसाब से रहना, अब घर के हिसाब से रहना सीख लो। और ये सब क्या है? तुम्हारा सूटकेस अलग और समीर का सूटकेस अलग क्यों पैक करना? इतने सारे कपड़े लेकर जाने की क्या ज़रूरत? कहीं खो गया तो एक हिसाब सूटकेस में दोनों कपड़े रख लो। अर्चना जी मुंह बनाकर बोलती रही। मम्मी, ये टॉप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या मैं ले लूँ? विनीता के 2 टॉप उठाकर शिवानी बोली। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब बहू तो ये सब कपड़े पहनेगी नहीं, तो क्या होगा उनका? तुझे जो पसंद आए वो ले ले। अर्चना जी खुश होते हुए बोली। माफ़ कीजिए मम्मी जी। विनीता ने शिवानी के हाथ से दोनों टॉप ले लिए। ये कपड़े मैंने समीर की पसंद पूछकर स्पेशल हनीमून के लिए खरीदे हैं। मैं अपने कपड़े किसी को नहीं दे सकती। रही बात मुझे वहाँ कैसे कपड़े ले जाना चाहिए, तो मैं वहाँ किसी ससुराल में नहीं जा रही, अपने पति के साथ घूमने जा रही हूँ, जहाँ हमें एक दूसरे को समझना है, जिसके लिए हम दोनों जितना कंफर्टेबल रहे उतना अच्छा है। अब मैं वहाँ अपनी साड़ी संभालूंगी या अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की बात करूंगी। और एक कैमरा जो है ना, वो हमारे इन खूबसूरत पलों को संजोने के लिए, जिन्हें देखकर हम हमेशा अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं। वो यादें कुछ हमारे अतरंग पलों की भी हो सकती हैं। और एक गूगल और हिट खूबसूरती के साथ साथ हमें धूप से भी बचाती हैं। ऐसा ही नहीं, मेरी त्वचा इतनी ग्लो करती है। मम्मी जी, आप मुझे तो कह रही है कि शादीशुदा औरत हिट गूगल जीन्स टॉप नहीं पहनती, तो दीदी भी तो शादीशुदा है, वो ये सब कैसे पहन सकती हैं? क्या वो सासू माँ से छिपकर चोरी छुपे ये सब काम करती हैं? क्या जब वो अपने हनीमून पर गई थी तो केवल साड़ी और सूट ले गई थी? और मम्मी जी, आप सबको तो पता ही है कि मैं हॉस्टल में रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे अपनी पैकिंग कैसे करनी है, 1 या 2 कितने सूटकेस ले जाने हैं। हॉस्टल में तो मेरे कोई कपड़े खोए नहीं। मैं भी आज के ज़माने की स्मार्ट लड़की हूँ, सही गलत सब समझ सकती हूँ। हाँ, आपको एक बात और बता दूँ कि सूटकेस मेरी मम्मी ने नहीं, मैंने ही पैक किया था। हाँ, मेरी मम्मी ने मुझे आइडिया ज़रूर दिया था कि हनीमून पर ही ले जाने वाला सामान पहले ही अलग रख ले, जिससे वहाँ सामान ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। मैं अपना सामान अपने आप मैनेज कर सकती हूँ। बहुत देर से चुपचाप सांस लेने की बात सुनती विनीता और ज़्यादा ना सुन सकी और उसने अपनी सांस को अपने मन की बात कह दी। विनीता की बात सुनकर अर्चना जो शिवानी का मुंह उतर गया, लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि बहू पर रौब चढ़ने के उनके कोई बहाने नहीं चलेंगे, क्योंकि आजकल की लड़कियां समझदार हैं। जैसे ननद को खुली छूट मिली हो, वैसे उन्हें भी चाहिए। अपने घर के रिवाज के नाम पर बहानेबाजी करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। हाँ, बहू की नज़रों में खुद को गिरा जरूर लेंगे। इससे अच्छा है बहू को भी इंसान समझा जाए, जिससे उसके मन में हमारे लिए सम्मान बना रहे। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।